मुझे तो बिल्कुल मैं जाना नहीं थी चाहती, पर मेरे घर वालों ने बोला कि अभी शादी हो गई है तो जाना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे कि शादी हो गई और लड़की जा नहीं रही, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। पाकिस्तान का घिनौना चेहरा हुआ बेनकाब। कर्ज उतारने के लिए पाक बेच रहा है मुल्क की बेटियां। कीमत 2.5 लाख से 4 लाख। इन्हें खरीद कर इनके साथ चाइना कर रहा है जिस्म फरोशी का काम। चाइना से बचने के लिए पाकिस्तानी बेटियों ने सुनाई हैवानियत की दास्तां। दोस्तों, 2018 से 19 के बीच पाकिस्तान ने करीब 629 लड़कियों को चाइना में बेच दिया था। हालांकि ये काम पाकिस्तान इसके पहले भी करता आ रहा था, लेकिन जब 2019 के वक्त चाइना से बचने के लिए कुछ पाकिस्तानी लड़कियों ने मीडिया के जरिए इस घिनौनी तस्करी का पर्दाफाश किया, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की गिरी हुई सोच और हैवानियत की असली सच्चाई जानी। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ पाकिस्तान की गिरी हुई अर्थव्यवस्था और कंगाली के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान की गिरी हुई सोच के साथ साथ उसकी हैवानियत से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कर्ज के तले पाकिस्तान ने अब चाइना से दोस्ती के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल लिया है और वह अपने देश की लड़कियों को दुल्हन बनाकर चाइना ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन वहां उनके साथ चाइना के लोग गंदा काम करते हैं और उन्हें सून इंसान की रूह कांप उठेगी। हालांकि ये जानते हुए भी पाकिस्तान इस घिनौनी कारवां को अंजाम दे रहा है और कर्ज के बोझ को हल्का करने में लगा हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि क्या कंगाल पाकिस्तान के पास कर्ज उतारने के लिए बस यही रास्ता बचा है? आखिर चाइना इन लड़कियों को खरीद कर इनके साथ क्या क्या सलूक अपना रहे हैं? आपको बता दूं कि आखिर चाइना में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, सब कुछ विद एविडेंस के साथ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। तो बस बने रहिए अब तक, क्योंकि आज आपको पाकिस्तान की काली सच्चाई पता चलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पाकिस्तान पर इस समय कुल 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा विदेशी कर्ज है। वहीं अगर इसमें सिर्फ चीन के कर्ज की बात करें तो यह आंकड़ा 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यानी पाकिस्तान के ऊपर चाइना का 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कर्जा सवार है। अब इतना कर्ज उतारने की औकात तो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो इसके लिए उसके पास जो भी है वो उसे बेचने पर तुला हुआ है। अब तक उसने गधे, कुत्ते और सुअर तक बेचने की आजमाइश ट्राई कर ली, लेकिन अब तक भी कर्ज घटने की बजाय बढ़ता ही गया और अपने आका चीन को देने के लिए मुल्क में फूटी कौड़ी ना बची तो उसने देश की गरीब लड़कियों को ही अपना निशाना बनाया और उनकी तस्करी करना शुरू कर दिया। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि चीन इन लड़कियों को पाकिस्तान से खरीदता क्यों है? तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब बता देते हैं। दोस्तों, चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते देश में लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। चीन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 34 मिलियन ज्यादा है। यानी 34 मिलियन ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी के लिए चीन में लड़कियां नहीं हैं और इसी भरपाई को पूरा करने के लिए अब कहीं ना कहीं चीन को बंदोबस्त तो करना ही होगा। अब उसका चमचा पाकिस्तान चमचागिरी कर रहा है तो वो चीन की फिक्र करने की क्या ज़रूरत, क्योंकि उसे भी कर्जा उतारने के लिए कुछ ना कुछ दलाली तो करना ही है। और इसी के चलते पाकिस्तान चीन में लड़कियों की तस्करी कर रहा है और पाकिस्तान जानबूझकर देश की लड़कियों को चीन के हाथों बेच रहा है। लेकिन चीनी तस्कर इन लड़कियों को बेचने खरीदने के धंधे में आमदनी भी कमा रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तानी लड़कियों को भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। दरअसल थिंक टैंक के रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया था कि पाकिस्तान की सरकारी जांच एजेंसी ने 52 चीनी तस्करों को गिरफ्तार किया था और उन पर केस दर्ज किया था, लेकिन यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बस किया था। असल में यह धंधा तो इससे भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान देश की उन गरीब लड़कियों को अच्छी जिंदगी के ख्वाब दिखाता है जिनके घर में लड़कियों की शादी तक करने के पैसे नहीं होते। उनके घर वाले भी इन बेटियों को अच्छी जिंदगी के मंसूबे के चलते उन्हें दलालों के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि इसके बदले ये दलाल उनके घर वालों को कुछ पैसे थमा देते हैं। इस तरह लड़कियों को सौदा आसानी से हो जाता है। इसके बाद ये दलाल इन लड़कियों को चाइना के लोगों से एक बड़ी रकम लेकर उन्हें बेच देते हैं। लड़कियां भी चाइना की इस उम्मीद के साथ चली जाती हैं कि वहां जाकर उनकी लाइफ सुधर जाएगी, लेकिन उनको क्या पता कि उनके साथ चाइना में ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। वो तो एक दुल्हन की तरह ही चाइना को घर समझती है। लेकिन आपको बता दें कि इस दलाल में पाकिस्तान अपने देश की माइनॉरिटी लड़कियों को बेच रहा है, जिसमें ईसाई लड़कियों के मामले सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। पाकिस्तान देश में रह रही ईसाई लड़कियों को बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब दिखाकर उन्हें दुल्हन बनाकर चीन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इनके पीछे काम कर रहा दलाल चीन के लोगों को बड़ी कीमत वसूल लेते हैं। फाइनली जब ये लड़कियां चाइना पहुंच जाती है तो वहां उनके साथ घिनौने अत्याचार किए जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से उनका शोषण किया जाता है, क्योंकि वो यहीं
करने के लिए पाकिस्तान के दलालों को पैसे देकर आते हैं। इसके बाद इन लड़कियों का वीज़ा, पासपोर्ट सब छीन लिया जाता है ताकि वो वापस अपने देश न लौट सकें। दोस्तों, अगर मीडिया की माने तो चीन पाकिस्तान की लड़कियों को लेकर जा रहा है और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल रहा है। कई लड़कियों को मार दिया गया है और उनकी किडनी निकाल दी गई है। साजिद का दावा है कि इन लड़कियों की डेड बॉडी को वहीं पर दबा दिया जाता है। दरअसल वहां पाकिस्तानी लड़कियों को बुरी तरह से पीटा जाता है, जबरन गर्भधान कराया जाता है और यहां तक कि उन्हें वैश्यावृत्ति में भी धकेल दिया जाता है। ये शादियां पूरी तरह से जाली होती हैं। कई लड़कियों ने अपनी स्थिति को बताने वाले दर्दनाक वीडियो शेयर किए। इसमें वो मदद की अपील करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान सिर्फ अपना कर्जा उतारने में लगा हुआ। दरअसल साल 2019 में ऐसी कई खबरें सामने आई थी कि दुल्हन के तौर पर सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कियों को चीन पहुंचाया गया। इनमें से कई को झूठे सपने दिखाए गए। शादी के बाद चीन पहुंचने पर उनमें से कुछ को वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया। ये भी बताया जाता है कि चीनी नागरिकों से शादी कर चीन गई कई पाकिस्तानी युवतियां बार और क्लब में काम करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में गरीब परिवारों और खासतौर से ईसाई समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। उनके परिवारों को मोटी रकम का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि शादी के बाद उनकी बेटी जिंदगी संवार लेगी। लेकिन उन्हें क्या पता है कि उनके साथ क्या क्या दरिंदगी की इंतहा होने वाली है। बता दें कि लड़कियों की तस्करी में लिप्त चीनी और पाकिस्तानी तस्कर चीनी नागरिक से एक दुल्हन के लिए $65,000 यानी करीब 45 लाख रुपए तक वसूलते हैं, लेकिन लड़की के परिवार को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा नहीं मिलता। इस तरह ये दलाल लड़कियों को धंधा करते हैं। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में ट्रैफिकिंग को लेकर रिपोर्ट्स छापने को लेकर तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। एक अधिकारी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कई इन लड़कियों की मदद नहीं कर रहा, पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है और फल फूल रहा है, लेकिन अधिकारी इसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे क्योंकि उन पर चुप्पी साधने का दबाव है। ट्रैफिक अब पहले से ज्यादा और बढ़ गई है, यानी कि जैसे पाकिस्तान में चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की डिमांड है, वैसे ही चीन में पाकिस्तानी लड़कियों की डिमांड है और पाकिस्तान के दलाल इस धंधे को भलीभांति अंजाम दे रहे हैं। चीन में फंसी एक पाकिस्तानी लड़की अजरू ने मैसेजिंग ऐप के जरिए AP एजेंसी को बताया कि उसका चीनी पति उसे पीटता है और रात में दोस्तों के साथ नशे में लौटता है। अर्जु ने बताया कि वह जबरन उनसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी लड़कियों की तरह उसे भी नहीं पता था कि वो चीन में किस जगह पर है। पाकिस्तान की लड़कियों को फ्लाइट से चीन ले जाया जाता है और फिर एयरपोर्ट से कई घंटों की ड्राइविंग के बाद किसी गुमनाम जगह पर रखा जाता है। उनके परिवार वालों को भी वो जगह की जानकारी नहीं होती और उसके बाद उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। वही दुनिया भर के कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के लोग शादी के बहाने ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। यह इसलिए भी आसान माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्जा चीन को चुकाना है। इस तरह की चीजों में पाकिस्तान भी खुलकर चीन की मदद कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ है कि चीन लोग नकली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लेकर पाकिस्तान आते हैं और झूठी शादी करके लड़कियों को चीन ले जाते हैं। लड़कियों से शादी करने के बदले चीनी एक लड़की का $3,500 से $5,000 तक देते हैं और जिन्हें पाकिस्तान के दलाल वसूल करते हैं और इसमें से 2 से 3 लाख रुपए ही लड़की के घर वालों को दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जाता है कि देश के पंजाब प्रांत के स्थित गुंजारवाला से 750 और 1000 की संख्या में माइनॉरिटी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको चीनी लैंग्वेज समझ में न आने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले चीन में लड़कियों को ले जाकर उस तरह के गाँव में बेच जाते हैं जहाँ बच्चों के बर्थ लेवल में कमी दर्ज की जाती है। इस तरह चाइना पाकिस्तान की लड़कियों की वजह से अपने देश की लड़कियों की कमी को पूरा कर रहा है और पाकिस्तान इसमें उनकी पूरी मदद कर रहा है। हालांकि जब इन मामलों की शिकायत बहुत ज्यादा होने लगी तब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 12 दलालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन उसके बाद भी लड़कियों के साथ धांधली अब भी जारी है। वैसे दोस्तों, आपका पाकिस्तान की इस गिरी हुई हरकत के बारे में क्या मानना है, कॉमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आगे और भी मजेदार वीडियोज आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।